हम स्वस्थ बढ़ने वाले और मल्टीप्लाई करने वाले छोटे समूहों के अगुओं के विषय में बात करें जिनमें 8 आदतें होती हैं। आज हम नए अगुओं को शिक्षा देने के विषय में बात करना चाहते हैं। हमने बात किया सपना लेने के विषय में, प्रार्थना करने के विषय में, और हमने लोगों को बुलाने के विषय में, लोगों के साथ संपर्क रखने के विषय में बात की है। हमने बात किया तैयारी की। परंतु एक समूह को बढ़ोतरी वाला समूह बनाने के लिए एक छात्र को अगुआ बनाना होगा जो समूह को चला सके। आपके बिना किसी को शिक्षा देना एक चेला बनाना है जो दूसरों को चेला बनाने के योग्य हो। यह बढ़ोतरी की शक्ति ही है जिसके द्वारा हम सुसमाचार को बढ़ता हुआ देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम सुसमाचार को फैलता हुआ देख सकते हैं। आए हम शिष्यता की बात करते हैं। किसी को शिक्षा देने का अर्थ है कि एक विद्यार्थी को आप अगुआ बनाते हैं जो समूह को चला सके, और आप परमेश्वर का सहयोग करते हैं कि वह जो उनके जीवन में करना चाहता है वह करे। आप उनकी यह करने में सहायता कर रहे हैं कि वह बढ़ने वाला, मल्टीप्लाई करने वाला स्वस्थ समूह चला सके। हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि यीशु ने किया। उसने अपने जीवन को एक छोटे से समूह के लोगों में उंडेल दिया जिन्होंने अपने स्वयं को मल्टीप्लाई किया, और उनके द्वारा सुसमाचार पूरे संसार में फैल गया। पौलुस वो भी एक मल्टीप्लायर था। जहाँ भी वह गया उसके साथ 2, 3, 4 लोग हुआ करते थे जो उसे सेवकाई करते देखते थे और जो उसके साथ सेवकाई करते थे, और बाद में उन्होंने स्वयं ही सेवकाई की। जब हम शिक्षा देने की बात करते हैं तो हम यीशु के नमूने का पीछा करने की बात करते हैं। हम पौलुस की उदाहरण का पीछा करते हैं। तीमुथियुस, सिलास और ये सारे लोगों की अपनी सेवकाई थी, क्योंकि पौलुस ने उनको निर्माण किया कि वह यह करें। हम अगुओं को शिक्षा क्यों देते हैं? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एक शक्ति है। आए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो कि प्रभावशाली अगुए बनाने में सहायता करती हैं। आप उन्हें कहाँ से पाएंगे? प्रार्थना करें उनके लिए। आप कहेंगे मेरे पास तो कोई है नहीं जिसे मैं शिष्य बना सकूं, जिसे मैं सिखा सकूं। आप क्या करें? प्रार्थना करें। जब मैं 19 वर्ष का था तो मुझे मल्टीप्लिकेशन के सिद्धांत का पता चला, तो मैंने हर रोज 10 दिन के लिए मैंने प्रार्थना की और मैंने कहा, प्रभु मुझे कोई दें जिसे मैं शिष्य बना सकूं, जिसे ना सिर्फ मैं मसीह में लाऊं परंतु उसे मैं ऐसा बनाऊं कि वह दूसरों को चेला बनाए। मैं 2 सप्ताह तक इस बात के लिए प्रार्थना करता रहा, और 2 सप्ताह के बाद एक जवान लड़का जो मेरी ही डॉर्मेट्री में रहता था मेरे पास आया। मुझे कहने लगा, डेव मैंने देखा तुम प्रभु के साथ चलते हो, और क्या तुम मुझे भी सिखाओगे? क्या तुम मुझे चेला बनाओगे? प्रार्थना का कितना अच्छा उत्तर था। यीशु ने कहा, कटनी के प्रभु के आगे प्रार्थना करो कि वह कामों को भेजे। परमेश्वर को ऐसी प्रार्थना का उत्तर देना बहुत अच्छा लगता है। वह जवान लड़का और मैं, जिसका नाम डैरल था, हम दोनों मिलते रहे, प्रार्थना करते रहे 2 सप्ताह तक कि प्रभु हमें कुछ और भी शिष्य दें। उसके पश्चात एक और जवान लड़का हमारे पास आया और उसने कहा, मैं देख रहा हूँ तुम जो करते हो, मैं सुन रहा हूँ जो तुम करते हो, क्या मैं भी भीतर आ सकता हूँ? क्या मैं आप लोगों के समूह में शामिल हो सकता हूँ? हमने 2 और सप्ताह के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमें एक और शिष्य दे दिया। हम 2 सप्ताह के लिए और प्रार्थना करते रहे, और एक और व्यक्ति जिसका नाम जिम था, हम शुरू करने वाले थे, वह आया और वह कहता, क्या मैं भी आपके समूह में शामिल हो सकता हूँ? और हमने पूछा, तुम हमें कैसे जानते हो? और वह कहता, यह मेरा रूममेट है और यह बहुत ही बदल गया है। यह हर समय शिष्य के ग्रुप की बात करते हैं और मैं भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ। यह मुझसे शुरू हुआ और फिर जेरल आया, उसके बाद टिम आया और फिर टिम के बाद जिम आ गया, और सेमेस्टर के अंत तक हमारे पास 12 से 15 लड़के थे जो हर रात मिलते थे, और जो परमेश्वर कर रहा था वह अद्भुत था। और इसके परिणाम स्वरूप टिम और जेरल ने सभी ने अपने ग्रुप शुरू कर दिए। परमेश्वर ऐसे ही कार्य करता रहा, और 2 लोग थे हमारे ग्रुप में से जो डायरेक्टर बने बहुत बड़ी मिशन एजेंसी के, जिनके नीचे सैकड़ों मिशनरी कार्य करते थे।
आप कभी भी मल्टीप्लिकेशन की पावर को नज़रअंदाज ना करें, प्रार्थना की शक्ति को नज़रअंदाज ना करें कि आप ऐसे लोग हों जिनके पास परमेश्वर अपने शिष्य भेजे। आपको चेलों के लिए प्रार्थना करनी और फिर अपने चेलों में जीवन को उंडेलना है। आपको याद होगा मैंने लॉस वेगास में हमारे पड़ोसी की बात की थी जो उसी समय आया था जब हम अपने पड़ोस में गए थे और हमने उसे डिनर पर बुलाना शुरू किया सोमवार की रात को, और परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया और वह हमारे समूह का हिस्सा बना। वह दोनों प्रभु में आ गए, उन्होंने बपतिस्मा लिया और हमारी चर्च में सेवा करने लगे। उसने अपना स्वयं का ग्रुप शुरू किया, फिर उसने 2 और ग्रुप शुरू किए और फिर वह और अगुआ बन गया और फिर वह पास्टर बना हमारे नए चर्च की सेवकाई में, और आज वह एक चर्च प्लांटर है। उसने अपना नया चर्च शुरू किया है। परंतु 4 वर्षों तक हम रैंडी और माइकल को अपने घर डिनर पर बुलाते रहे और हमने अपना जीवन उनमें उंडेला और जिन बातों का हमें पता था हमने उन्हें बताया। तो इसलिए आपको अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करना है और उनमें अपने जीवन को उंडेलना है। तीसरी बात आपको अपने शिष्यों को बताना है कि आप एक अच्छे अगुवे हैं, आप वचन में रहें और एक ग्रुप लीडर होने के नाते आप इन हैबिट्स को अपने जीवन में लागू करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके ग्रुप के लोग सपना देखें तो आपको होना होगा सपने देखने वाला। आपको नए लोगों को बुलाना होगा, आपको लोगों के साथ संपर्क बनाकर रखना होगा, आपको अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करनी होगी। आप उनके लिए एक उदाहरण बनना चाहते हैं। इसके अलावा आप उनका निर्माण करना चाहते हैं अगुआ बनने के लिए, और इसके लिए 3 कदम का एक प्रोसेस है। वह आपके साथ समूह में है और वह आपको देख रहे हैं जो आप करते हैं। आप समूह की अगुवाई करते हैं परंतु वह आपको देख रहे हैं, आप कैसे इसे चलाते हैं, आप करते हैं, वह देखते हैं। दूसरा कदम है कि आप एक साथ इसे करते हैं। आप ग्रुप में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। कोई ग्रुप को शुरू करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई बाइबल पढ़ता है। आप ग्रुप में अलग अलग कार्य कर रहे हैं परंतु आप एक साथ कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक सप्ताह अगुआ का भूमिका निभाता, दूसरा दूसरे सप्ताह। पहला कदम आप करते हैं, वह देखते हैं। दूसरा कदम आप एक साथ करते हैं और तीसरा कदम है वह करते हैं, आप देखते हैं। अब आप समूह की अगुवाई नहीं करते, वह कर रहे हैं और आप उनको देखते हैं और उन्हें उत्साहित करते हैं। और अंत में आपके पास एक योजना होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन की, कि आप अपने ग्रुप को आने वाले समय में 1 से 2 में परिवर्तित होता हुआ देखना चाहते हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला है कि आप अपने एक विद्यार्थी को लें और उसे कहें कि वह दूसरा ग्रुप शुरू करे और आप अपने ग्रुप में रहते हैं। परंतु दूसरा तरीका है कि आप अपना समूह अपने अप्रेंटिस को दें और आप स्वयं जाकर दूसरा ग्रुप शुरू करें। मैं व्यक्तिगत रीति से दूसरे तरीके को पसंद करता हूं, जहां पर मैं जाकर नया ग्रुप शुरू करता हूं परंतु मेरा जो चेला उसके साथ और भी लोग रहते हैं उसकी सहायता करने के लिए। हम शिक्षा के विषय में और भी बहुत कुछ कह सकते हैं परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा देना मल्टीप्लिकेशन के लिए मुख्य बात है और मल्टीप्लिकेशन लोगों तक पहुंचने के लिए मुख्य बात है।